एक तरफ सीज़फायर लाइव सपोर्ट पर है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, और तीसरी तरफ तेल कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। सऊदी अरामको ने कहा है कि तेल संकट गहराने वाला है और इसको लेकर चेतावनी दे दी गई है कि ईंधन भंडार तेजी से घट रहे हैं, हॉर्मुज बंद रहा तो फ्यूल स्टॉक खाली हो जाएगा और इसकी मार जो है पूरी दुनिया को झेलनी पड़ेगी। इसका असर जो है हर एक देश पर देखने को मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्या कहानी है वो किसी से छिपी नहीं है। सऊदी अरामको ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी, और अगर ये तेल कंपनी चेतावनी दे रही है तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तेल संकट गहराने को लेकर यह चेतावनी है दर्शकों। कहा जा रहा है जो ईंधन भंडार है वो तेजी से घट रहे हैं, और अगर हॉर्मुज बंद रहा तो फ्यूल स्टॉक खाली हो जाएगा, और यह चिंता की बात है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। फ्यूल स्टॉक की कमी की खबर से खलबली भी मची है और अमेरिका ने इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया। वो बड़ा कदम क्या है वो समझिए। अमेरिका ने अपना रिजर्व खजाना खोल दिया है। अमेरिका ने यह बड़ा कदम उठाया है। एक तरफ परेशानी है, दूसरी तरफ अमेरिका ने यह कदम उठाया जिसमें 5.33 करोड़ बैरल कच्चा तेल कर्ज पर देने का फैसला अमेरिका ने किया। यानी पहले पूरी स्थिति खराब करो, दुनिया को परेशानी में डालो, दुनिया को टेंशन दो, और उसके बाद से खुद ही रास्ता निकाल दो। बेनिफिट अपना सोच रहा है अमेरिका। अमेरिका ने अपना रिजर्व खजाना खोलकर ना सिर्फ जो बिजनेसमैन कहलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को तीखी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती उस पर मोहर लगी, वही काम कर रहे हैं। 5.33 करोड़ बैरल कच्चा तेल कर्ज पर देने का फैसला यह बताता है कि इस वक्त इस महायुद्ध की आड़ में डोनाल्ड ट्रंप व्यापार करने की भी सोच रहे हैं। लेकिन व्यापार कैसे करेंगे? जिसको झुकाना चाहते हैं वो झुकने को तैयार नहीं है दर्शकों। मुस्तफा खामनेई की न्यूक्लियर सौगंध और ट्रंप का कड़ा रुख, दोनों तरफ से बयान अब बातचीत की नहीं, टकराव की भाषा बोल रहे हैं। कूटनीति की खिड़कियां बंद होती दिख रही हैं और अन्य सैन्य विकल्पों की परछाइयां तेज होती जा रही हैं। अगर वाकई ग्राउंड ऑपरेशन की दिशा में कदम बढ़ते हैं तो यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं होगी दर्शकों, बल्कि एक ऐसा मोड़ होगा जो वैश्विक तेल बाजार, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता तीनों को शेक कर सकता, हिला सकता है। मुस्तफा की न्यूक्लियर सौगंध परेशानी का सबब बनी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और इस वजह से कहा जा रहा है कि जंग अब क्या होकर रहेगी, यह बड़ा सवाल है। ट्रंप ईरान टकराव इस वक्त चरम पर है, यानी ईगो की बात भी समझ में आ रही है। प्रस्ताव दे रहे, प्रस्ताव खारिज हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन आ रहा है, कचरा कहा जा रहा है, लाइफ सपोर्ट पर चीजें कही जा रही है। चाहते क्या है डोनाल्ड ट्रंप? हर चीज को लेकर अड़ियल रवैया देखने को मिल रहा है, कोई झुकने को तैयार नहीं। यूरेनियम की बात कही जा रही है जिस पर ईरान अड़ा हुआ है, और वॉर रूम में बैठकर ग्राउंड ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है अमेरिका की। नेतन्याहू ट्रंप की सीक्रेट बातचीत भी हो रही है मिडिल ईस्ट को लेकर। आग दर्शकों मानिए, यकीन करिए, धीरे धीरे वो जो आग बुझती हुई नजर आ रही थी, वो चिंगारी वो एक बार फिर से लगती हुई नजर आ रही, वो आग और ज्यादा बड़ी हो सकती है। और इस बात को ईरान जानता है। IRGC हाई अलर्ट पर है, गालिबाफ बयान दे रहे हैं, सैन्य तैयारी तेज है। चाहते क्या है? शांति खत्म या युद्ध 2.0 की तैयारी? अब फाइनल फेज
क्या सामने ओपन होने वाला है? क्या फाइनल फेज आ चुका है? क्या उसकी बारी है? क्या कहती है कहानी, इस रिपोर्ट से समझिए। मुस्तफा की न्यूक्लियर सौगंध। अब होकर रहेगी जंग। एक्टिव होगा ट्रंप का ग्राउंड ऑपरेशन। मिडिल ईस्ट में संघर्ष का असर वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ रहा है। दुनिया को इससे फिलहाल राहत की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। इस वक्त जो हालात वो बता रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच ये जंगी तनाव लंबा चल सकता है। वैसे दोनों देशों में वार्ता से समाधान की कोशिश कमजोर हो रही है। ट्रंप की तरफ से भेजे गए शांति प्रस्ताव पर ईरान का जवाब आ चुका है। ईरान ने जो जवाब दिया है उसे सुनकर ट्रंप भड़क गए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के उस जवाब में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी उम्मीद अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे थे। इसलिए ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब यह है समझौते की उम्मीद करीब करीब खत्म हो चुकी है। आशंका कि अब ट्रंप युद्ध का दूसरा फेज किसी भी वक्त शुरू कर सकते हैं। वहीं ईरान ने इस प्रस्ताव में शांति के लिए कई शर्तें रखी हैं। पहली शर्त ये कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान को पूरा कंट्रोल दिया जाए। साथ ही अमेरिका तुरंत अपनी समुद्री नाकाबंदी भी हटा ले। ईरान ने युद्ध का अर्जाना देने और उसकी जब्त संपत्तियों को मुक्त करने की मांग भी रखी, लेकिन असली मामला संवर्धित यूरेनियम पर अटक गया। ईरान इसको लेकर किसी समझौते के मूड में नहीं है। अमेरिका चाहता कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम उसे सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान ने कहा वो अपना यूरेनियम किसी तीसरे देश भेज सकता है, वो भी इस गारंटी के साथ कि अगर अमेरिका ने कभी समझौता तोड़ा तो उसे यूरेनियम वापस लौटाया जाए। इसके अलावा अमेरिका चाहता था कि ईरान 20 साल के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, लेकिन ईरान सिर्फ 5 साल के लिए तैयार हुआ। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी नष्ट नहीं करेगा। एक्सपर्ट्स अब ईरान के प्लान को डिकोड कर रहे हैं। ईरान चाहता है कि हर हाल में संवर्धित यूरेनियम पर उसका मालिकाना हक बना रहे, ताकि हालात बदलने पर उसे फिर से हासिल किया जा सके। लेकिन ट्रंप को यह बिल्कुल मंजूर नहीं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। खबर है कि इसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर बात की। दोनों देश मिलकर ईरान के खिलाफ नया ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, जिसका संकेत बयानों से भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे हॉर्मुज से है, जहां 20 युद्धपोतों से अमेरिका का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। अब तक ईरान ने 61 जहाजों पर कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी एक्शन से ईरान पूरी तरह से आग बबूला हुआ है, नाराज नजर आ रहा है ईरान। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हॉर्मुज से, जहां पर 20 युद्धपोतों से और अमेरिका का इन युद्धपोतों को लेकर एक्शन जो है इन युद्धपोतों से देखने को मिला, जिसमें 61 जहाजों पर कार्रवाई की गई है। लेकिन इन सब के बीच ये चौंकाने वाली खबर आप देखिए। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान भी सख्त नजर आ रहा है। ईरान पनडुब्बियां तैनात जो की है उसको लेकर यह खबर सामने आ रही है कि पनडुब्बियां तैनात की हैं। जहाजों को समंदर में नष्ट करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। ये दो बड़ी खबरें हैं, जहाजों को समंदर में नष्ट करने की तैयारी ईरान की तरफ से, और साथ ही साथ अमेरिका जो है वो युद्धपोतों के जरिए जो ईरानी जहाज हैं उन पर कड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। ये दो बड़ी खबरें। अमेरिकी एक्शन से ईरान पूरी तरह आग बबूला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नाकेबंदी तो लगी हुई है और नाकाबंदी की वजह से हो क्या रहा है दर्शकों की जहाज वहां से जा ही नहीं पा रहे, वापस लौटा दिया जा रहा है या कब्जे में ले लिया जा रहा है। और ये आग, ये कार्रवाई, ये नाराजगी जो है ईरान को देखने को मिल रही है। फिर ईरान ने भी कहा कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो हम भी तैयार हैं। ईरान ने भी हॉर्मुज में पनडुब्बियां तैनात कर दी और प्लानिंग यही है, जो शिप्स हैं समंदर में उन्हें नष्ट कर दिया जाए। तो सवाल अब सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नहीं है या यूरेनियम का नहीं है, सवाल है उस चिंगारी का जो कभी भी पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती है।
फिलहाल दुनिया की नजरें एक ही सवाल पर टिकी है। सवाल यह है कि क्या कूटनीति आखिरी मौका है या फिर जंग की शुरुआत हो चुकी है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, वो आप इस रिपोर्ट में समझिए। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां कूटनीति की आखिरी खिड़की भी बंद होती नजर आ रही है। इसी बीच ट्रंप और इजरायली नेतृत्व की बातचीत की खबरों ने आग में घी डालने का काम किया। सैन्य हलकों में चर्चा तेज है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर किसी बड़े ऑपरेशन की जमीन तैयार हो रही है। दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व में हाई लेवल मीटिंग्स, IRGC की ब्रीफिंग और हथियार उत्पादन बढ़ाने के निर्देश साफ संकेत दे रहे हैं कि तेहरान पीछे हटने के मूड में नहीं। ईरान का दावा है कि उसके पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम का बड़ा भंडार मौजूद है और इसकी सुरक्षा को लेकर वो किसी भी हालात के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के कई अहम ठिकानों पर पहले ही बड़ा नुकसान पहुंचाया जा चुका है और बाकी टारगेट अभी भी रडार पर है। लेकिन असली सवाल अब यह है, क्या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर ग्राउंड ऑपरेशन की ओर बढ़ते कदम? सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक अगर किसी तरह का जमीनी अभियान शुरू होता है तो यह बेहद जोखिम भरा होगा। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स अंडरग्राउंड है, सुरक्षा घेरा मजबूत है और किसी भी गलती की कीमत सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैश्विक तबाही तक जा सकती है। इस पूरे तनाव ने दुनिया को एक बार फिर उस खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां गलत फैसला इतिहास की दिशा बदल सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि अगला कदम कूटनीति होगा या फिर टकराव की नई शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।